श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु के सामने भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य मूर्ति का दर्शन आप देख रहे थे, जिसमें भगवान के चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे जो है लुभाए रहते हैं हमेशा। बाएं भाग में छवि की जो राशि जगत की मूल कारण आदिशक्ति पति के शोभा के अनुकूल जो सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खानी अनगिनत लक्ष्मी, अनगिनत पार्वती, अनगिनत ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भृकुटी के विलास मात्र से जगत की रचना हो जाती है, और वे ही सीता श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर विराजमान है। कल आपने दोहा नंबर 148 की पहली दूसरी चौपाई श्रवण किया था। आज हम तीसरी चौथी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जासुवंश रूप जहीं गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भृगुटी बिलास जासु जग होई, और राम बाम दिशि सीता सोई, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, ये आदि शक्ति की व्याख्या है। जासु अंश उपजह जग खानी, अगणित लक्ष्य माँ ब्रह्मानी। अनगिनित का भाव यह है कि श्री राम जी के अंश से नाना शंभु, नाना ब्रंची, नाना विष्णु पैदा होते हैं। वैसे सीता जी के अंश से अनगिनत उमा, रमा, ब्रह्माणी पैदा होती है। यहाँ नाना अर्थात अनगिनत, वहाँ शंभु, बिरंच, विष्णु, उमा, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, वहाँ भगवान, यहाँ जो है गुणखानी भगवती है। यानी गुणखान अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भावार्थ है लिखते हैं कि जिनमें विविध भांत के जो है महाराज गुण हैं, अर्थात महालक्ष्मी, महानारसिंही, बाराही आदि सतोगुणी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, सौरी, कौबेरी और रजोगुणी, और काली, भैरवी, कौमारी आदि तमोगुणी। ये अनगिनत शक्तियाँ महाराज इनसे उत्पन्न होती हैं। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी तीनों प्रकार की शक्तियाँ इनसे उत्पन्न होती हैं। आदि शक्ति जय जग जगमूला, भृगुटी के विलास मात्र के कटाक्ष से जगत उत्पन्न हो जाता है। और आदि शक्ति जय करे भृगुटी विलासो जासो जग होई। महाराज, अर्थात जगत का व्यापार, सृष्टि, पालन और लय होता है। ऐसा करते हैं तो कहते हैं जगत का व्यापार इसी से होता है। और ऐसा कहते हैं कि जब महाराज लोक की और दया में भक्ति होती है, तब कार्य करने वाली बन जाती है। सब शक्तियाँ जगत की रचना कर देती हैं। और जब तक सौम्य दृष्टि लोक की और दया में दृष्टि भक्ति होती है, तब तक कार्य करवाने वाली सब शक्तियाँ जगत की रचना कर देती हैं। और स्वयं लोक की दया में भक्ति होती, तब महाराज कार्य करने वाली शक्तियाँ बनती हैं, तो लोक का पालन करती हैं। प्रभु का रुख देख करके महाराज अगर भक्ति टेढ़ी कर लें तो सारा संसार जो दग्ध हो जाता, समाप्त हो जाता है और प्रलय कर देती है। इस तरह भृगुटी विलास से जगत का व्यापार होता है। यहाँ तक विशेषण कह करके बताया कि राम बाम दिश सीता सोई। श्री सीता जी सहित प्रकट होने का भाव है कि मनु महाराज को महाराज प्रार्थना है, अखंड ब्रह्म हमको दर्शन दे, अगुण अखंड अनंत नादि। इसी से सीता सहित भगवान प्रकट हुए। इससे पाया गया कि सीता जी सीता सहित पूर्ण ब्रह्म है, और सीता से रहित हैं तो महाराज पूर्ण ब्रह्म नहीं, अधूरे हैं। कह रहे हैं कि जो है ऐसे पूर्व अर्थ ब्रह्म ने अवतार लेना कहा था, सीता सहित अवतार लेना कहा था। सोई अवतरी मोर यह माया, आदि शक्ति जय जग उपजाया। भगवान ने बताया। राजा मनु राम की तरफ देख रहे हैं, लेकिन राम जी ने कहा
कि महाराज हमारे बाईं तरफ भी देख लो। ये अगर आप हमको पुत्र बनाना चाहते तो आपको पुत्र बहू की भी जरूरत होगी, तो पुत्र बहू की भी आप देख लीजिए अपने। महाराज सीता सोई अर्थात वही हैं जिनके शेषन महाराज कहे आए हैं, वे सीता जी हैं जो आप वाम भाग में सुशोभित हैं। मनु जी तो महाराज निर्गुण निराकार अदृश्य अव्यक्त आदि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना सगुण साकार रूप में देखना चाहते थे। तब उनको आदि शक्ति दर्शन क्यों दिया? इसका कारण है महाराज इतना ही कि जो निराकार ब्रह्म है वह महाराज बिना माया की सहायता के सगुण साकार नैन विषय गम्य नहीं हो सकते जब तक माया नहीं हो, आदि शक्ति नहीं होगी। इस दर्शन से यह सिद्धांत सूचित किया कि अवतार कार्य भी माया की सहायता से होता। इसी से कह देते आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। यानी ये केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म निष्क्रिय, वो कुछ नहीं कर सकता, कूटस्थ है, हृदयस्थ है, अचल है, स्थिर है। इसलिए करने वाला जो महाराज जो है ब्रह्म चाहिए अगर, तो आपको महाराज माया वाला चाहिए जो आंखें से दिखाई पड़े। माया की सहायता से ही भगवान नयन विषय होते हैं। इसलिए कहा महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म निष्क्रिय है, कोई भी कार्य हो दोनों से ही होता। केवल ब्रह्म या केवल माया से कुछ नहीं होता। माया भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, ब्रह्म भी अकेले नहीं कुछ कर सकता। यह तात्विक सिद्धांत है। न घटजोद्भव प्रकृति पुरुषो योजो, यानी पुरुष और स्त्री दोनों जब तक मिलन नहीं होते तब तक महाराज संसार की रचना नहीं हो सकती। अकेले पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता, अकेले स्त्री भी कुछ नहीं कर सकती। मन शत्रुपा ने पुरुष और स्त्री रूप दोनों रूपों में संबोधन किया है। महाराज मनु और शत्रुपा भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु सुर सेवक सुरतर सुरधेनु, यानी एक तरफ जो वृक्ष पुलिंग है दूसरी तरफ सुरधेनु स्त्रीलिंग। अतः भगवान दो रूप से प्रकट हुए। पुरुष रूप से छब समुद्र है और स्त्री रूप से छब निधि है। यानी देखिए दोनों में अंतर क्या है कि स्त्री रूप से छब निधि है, वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छबनित जग मूला। और पूर्ण रूप से महाराज स्त्री रूप से पुरुष के अनुकूल है और इसलिए जगमूल है। युगल मूर्ति के भिगुट विलास से भी अंतर नहीं है। महाराज भगवान शिव पार्वती से कहते कि हे पार्वती उमा राम की भिगुटी विलासा, होई विश्व पुनि न पावई नासा। यानी भिगुट विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। उसी सीता शक्ति द्वारा ही राम जी का अवतार होता है और भगवान नैन विषय तभी होते हैं। प्रकृतिम स्वाम धिष्ठाये संभवामात्मानया, प्रकृतिम स्वाम धिष्ठाये संभवाम्यात्म माया। अर्थात कहा राम बाम दिस सीता सोई, यानी जो है छब समुद्र भगवान के रूप को देखा राजा मनु ने। एक टक देखते ही रहे, पलक महाराज रुकी नहीं, चल ही नहीं रही, आंखें महाराज पलक नहीं झपक रही। बड़े आदर के साथ महाराज जो है भगवान उस अनुपम रूप की माधुरी को राजा मनु और रानी शत्रुपा देख रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। देखते ही रहे, देखते ही रहे। तो प्रेमी सज्जनों, अगली 5वीं 6वीं चौपाई 7वीं 8वीं दोहे नंबर 148 की आप अगली चर्चाओं में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को